मैं मुगल हरम में रहने वाली एक दासी बोल रही हूँ। मैं दासी हूँ, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, ना कोई पहचान है और ना ही कोई हैसियत। मैं तो केवल और केवल एक दासी हूँ जिसे मुगल काल में बोलने तक का भी अधिकार नहीं था। लेकिन आज मैं आज़ाद हूँ, मैं बोल सकती हूँ, अपनी व्यथा आपको बता सकती हूँ। जब मैं हरम में लाकर फेंकी गई थी तब वहाँ की चकाचौंध देखकर मैं डर गई थी। दासियों का हरम में सिर उठाना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं डरते हुए हरम की दीवारों की तरफ देखी। दीवारों पर सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की गई थी। ऐसी दीवारें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा सा झूमर लगाया गया था जिसमें छोटे छोटे दिए जल रहे थे। हरम का कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ अंधेरा हो, चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था यह हरम एक सोने का पिंजड़ा है जिसमें केवल आने के लिए दरवाजे खुलते हैं, बाहर जाने के लिए नहीं। तभी किसी ने मुझ पर जोर से चिल्लाया, हे दासी, मरना है क्या? पीछे हट, अगर रानी साहिबा ने तुझे देख लिया तो हाथी के पाँव के नीचे तुझे डलवा देगी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मेरे पैर कांपने लगे। मैं पीछे की तरफ भागी और दासियों के कतार के पीछे जाकर खड़ी हो गई। एकाएक मेरे कानों में किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। मैं अपनी कांपती हुई पलकों को उठाकर देखा तो मुझे रानी साहिबा के पैर दिखाई पड़े। मेरे कानों में फुसफुसाते हुए एक दासी ने कहा, यह जोधाबाई है। मेरे पैर अपने आप 2 कदम पीछे चले गए। मैंने जीवन में कभी जोधाबाई को नहीं देखा था। कुछ समय बाद रानी ने हुक्म दिया कि सभी नई दासियां कतार में खड़ी हो जाएं। यकीन मानिए हम सभी बहुत डरे हुए थे। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। रानी ने किन्नरों को आदेश दिया कि नई दासियों को इनका काम समझा दिया जाए। मुझे छोटी रानी की सेवा में लगा दिया गया। आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि आखिर यह हरम क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ हरम क्या है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह हरम शब्द कहाँ से आया और इसे कैसे उपयोग में लाया गया। जब तक आप इस हरम शब्द को नहीं जानेंगे तब तक मेरी कहानी के भाव को नहीं समझ पाएंगे। हरम यह शब्द अरबी भाषा से आया हुआ है जिसका मतलब होता है पवित्र या वर्जित। मुगल साम्राज्य में हरम की शुरुआत बाबर के समय से ही हो गई थी। उसने मात्र 4 साल ही हुकूमत की थी और उसका ज्यादातर समय जंग के मैदान में ही बीता। इसलिए उसके दौर में हरम को बहुत अधिक विकसित नहीं किया गया था। मुगल साम्राज्य को विशाल रूप देने का काम अकबर ने किया और उसे व्यवस्थित बनाया। उसके हरम में अलग अलग देशों, धर्मों और संस्कृतियों वाली महिलाओं को रखा जाता था। हरम में मुगलों की पत्नियों के साथ साथ उनकी महिला रिश्तेदार भी रहा करती थी। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह से होती थी। कुछ पत्नियों के रूप में रहती थी तो कुछ को जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि बादशाह की उन पर नजर पड़ी और दिल आ गया। वहीं कुछ उपहार के तौर पर उन्हें दूसरी सल्तनत से मिलती थी। हरम में बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। हरम में रहने वाली औरतों का जीवन बेहद आलीशान होता था। रोजाना सुबह शाही महिलाओं के लिए कपड़े आते थे। जो कपड़ा शाही महिलाएं एक बार पहन लेती थी उसे दोबारा नहीं पहनती थी। वो कपड़ा दासियों में बांट दिया जाता था। शाही औरतें फव्वारे के पास लेटी रहती थी। रात में आतिशबाजी के नज़ारों का लुत्फ उठाती थी। इसके अलावा गजलें सुनना, तीरंदाजी करना और किस्से कहानियां सुनना उनके रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। हरम में बादशाह को छोड़कर कोई भी मर्द का आना वर्जित था। सबकी देखभाल करने के लिए किन्नरों को नियुक्त किया गया था। जब भी हरम में कोई नई लड़की लाई जाती थी तो उससे बाहरी दुनिया से संबंध न रखने की बात कही जाती थी। बादशाह की मौत के बाद भी हरम न छोड़ने का नियम बना हुआ था। लेकिन मैं कोई शाही महिला नहीं थी, मैं एक दासी थी और दासी के जीवन से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे ही। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। इसे जानने के लिए आपको मेरे अतीत में चलना पड़ेगा। मैं एक हिंदू महिला हूँ। मैं एक समय में किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी तो किसी के घर की इज्जत हुआ करती थी। हम गरीब जरूर थे लेकिन हम बहुत खुश थे। लेकिन नियति की मार से कौन बच पाया है जो मैं बच पाती। कल सुबह की ही तो बात है, मेरे पति की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हकीम आए, दवा खिलाए लेकिन कुछ न हो सका। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लगभग 4 घंटे के अंदर ही जो नहीं होना था वो सब हो गया। मेरे पति का देहांत हो गया और मुझसे कहा गया कि मुझे सती होना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आखिर मेरी उम्र ही कितनी थी, केवल 14 साल। मैं मना करती रही लेकिन गांव के 10 लोग लाठी लेकर आ गए
मुझसे बोले, सुन लड़की, तेरा पति मर चुका है तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। अगर तू सती होगी तो वैकुंठ में पति के साथ राज भोगेगी। चल जा, अब नहा ले। मैं रोती रही, समझाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी सास मेरा हाथ खींचकर ले गई और नहलाने लगी। उसके बाद मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। उसके बाद मुझे कुछ खाने के लिए दिया गया। मुझे नहीं पता वह क्या था, लेकिन उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं लगभग बेहोश सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया गया। कुछ समय बाद मेरे पति की अर्थी निकली। फर्क केवल इतना था कि वो लेटे हुए थे और मुझे 10 लोग लाठी लेकर ले जा रहे थे। चिता सज गई थी। किसी ने मुझसे कहा कि उस पर जाकर बैठ। मैं हाथ जोड़ती रही, पैर पड़ती रही, लेकिन मुझे लाठियों से डराया जा रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे चिता पर बैठना पड़ा। आग लगने ही वाली थी तब तक कुछ सैनिक आ गए। वो बोले, बादशाह का हुक्म है कि कोई स्त्री सती नहीं होगी, इसलिए इस महिला को हम लोग अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो इसे विद्रोह समझा जाएगा। इतना कहते ही एक सैनिक ने मुझे चीते से उतारा और अपने घोड़े पर बिठाकर महल लेकर आया और मैं इस तरह हरम में पहुंची। हरम में ले जाने से पहले मुझसे कहा गया कि मेरा इसके बाद बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरा था ही कौन, सब तो मुझे जलाना चाहते थे। मैंने हाँ कह दिया। मैं सोची हरम में आराम से जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ हरम में होता क्या था। बादशाह की जब इच्छा होती थी तब वो हरम में आते थे। आने से पहले आदेश दिया जाता था कि हरम की सारी औरतें तैयार हो जाएं, बादशाह आज आएंगे। बादशाह आते थे, सभी को नृत्य करना पड़ता था। जो भी औरत बादशाह को पसंद आती थी उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे, अच्छी तरह से तैयार किया जाता था और उसके बाद बादशाह के कमरे में भेज दिया जाता था। अगर किसी दिन कोई दासी पसंद आ गई तो रात बीतने के बाद सुबह उस दासी को सभी रानियां मिलकर मार डालती थी, इस जलन में कि बादशाह फिर कभी उसे पसंद ना करे। अगर किसी रानी को बादशाह के साथ रात बितानी होती थी तो उसे पहले बताना पड़ता था। उसके बाद बादशाह यह तय करते थे कि वह उसके साथ रात बिताएंगे कि किसी और के साथ। हरम में हम लोग 5000 औरतें थी। उन सब पर केवल और केवल बादशाह का हक था। हजारों औरतें ऐसी थी जिनको बादशाह ने कभी छुआ भी नहीं था। वो लोग मर्द के लिए रोज तड़पती थी, इसलिए वो जानबूझकर खुद को बीमार बताती थी ताकि उनसे मिलने कोई मर्द चिकित्सक आए और नब्ज टटोलने के बहाने छुए और वो भी उन्हें छू सके। यह मुलाकात बिल्कुल खुले माहौल में नहीं होती थी। चिकित्सक और महिला के बीच एक पर्दा होता था। चिकित्सक नब्ज देखने के बहाने पर्दे के भीतर अपना हाथ बढ़ाते थे। उसी दौरान कई महिलाएं उनका हाथ चूम लेती थी, कुछ तो प्यार से काटती भी थी। इतना ही नहीं, कुछ औरतें उसका हाथ अपनी छाती से स्पर्श कराती थी। उस समय चिकित्सक को ऐसा व्यवहार करना पड़ता था कि मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो, ताकि पास बैठे किन्नर को इसकी जानकारी न मिले। सच बोलूं तो हरम एक सोने का पिंजड़ा था। कुछ औरतें तो औरतों के साथ ही ऐसा काम करती थी कि बताना भी मुश्किल है। यहाँ की जिंदगी से तो अच्छी मौत है। कम से कम बादशाह को अपना जमीर, अपनी इज्जत तो नहीं बेचनी पड़ती। सती प्रथा को रोकने के नाम पर बादशाह का उद्देश्य केवल और केवल अपनी हवस को मिटाना था। यह बात मुझे अब समझ आई। बस यही मेरी कहानी है। अब फैसला आपको करना है कि हरम की ज़िंदगी कैसी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।